तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित प्रेमचंद और भाषा समस्या इस निबंध की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम डॉक्टर रामविलास शर्मा का परिचय जानेंगे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में और देहावसान 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ। हिंदी के मूर्धन्य आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित ऊंच गांव में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से 1934 में एमए अंग्रेज़ी में और 1940 में पीएचडी करने के बाद अंग्रेज़ी के प्राध्यापक के रूप में लखनऊ तथा आगरा में अध्यापन कार्य किया। आपका लेखन संसार विशद और विविधतापूर्ण है। आलोचना, भाषा विज्ञान, प्राचीन इतिहास, भारतीय संस्कृति आदि के क्षेत्र में आपने साधिकार लिखा है। निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, पश्चिम एशिया और ऋग्वेद आदि दर्जनों ग्रंथों की रचना आपने की है। साहित्य अकादमी और शलाका सम्मान के साथ भारत भारती और व्यास पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रामविलास शर्मा का निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। अब इनके द्वारा रचित निबंध प्रेमचंद और भाषा समस्या, इसके बारे में इसका सारांश जो है वो हम देखेंगे। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में लिखना आरंभ किया, फिर वे हिंदी में आए। वे भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा चाहते थे और उन्हें हिंदी इसके उपयुक्त लगी। वे अंग्रेज़ी के प्रभुत्व को गुलामी का प्रतीक मानते थे, अतः वे अंग्रेज़ी के स्थान पर भारतीय भाषाओं का सम्मान चाहते थे। उनकी दृष्टि में हिंदी और उर्दू में कोई भेद नहीं था। वे धर्म के आधार पर भाषाओं का विभाजन स्वीकार नहीं करते थे। वे भारत में हिंदी उर्दू के मिले जुले रूप के प्रचलन के पक्षधर थे। प्रेमचंद का मानना था कि जो भाषा है वह राष्ट्रभाषा गिने चुने व्यक्तियों की भाषा नहीं होकर के देश के समूह की समझ में आने वाली भाषा होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने हंस में लिखा था, राष्ट्रभाषा केवल रईसों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती, उसे किसानों और मज़दूरों की भाषा बनना पड़ेगा। कौन सी भाषा किसानों और मज़दूरों की भाषा बन सकती है, यह उनकी कहानियों और उपन्यासों के ही किसान मज़दूरों की भाषा को देखकर बताया जा सकता है। धन्यवाद। अगला जो इसकी विस्तृत चर्चा है इस निबंध की, वो हम अगले वीडियो में करेंगे।